ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के लिए जो ज़रूरी डिस्कशन थी शुरू वाली, वो मैंने आपके साथ शेयर की कि अभी तक जो हमने डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट भी डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि हम टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वी टेक वन पॉइंट एज एट इंफिनिटी, यानी एक पॉइंट एट इंफिनिटी हम ले लेते हैं। और ये जो पॉइंट हमने एट इंफिनिटी लेना है, वेयर बी ए is equal to zero. It is called reference point. Reference point of zero potential. ये अब आपने गौर करना है कि मैंने किस तरह से बात की है। क्या करने के लिए? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट मालूम करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर ले लिया, और उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट को इन्फिनिटी के ऊपर लिया, उसके ऊपर पोटेंशियल को भी जीरो ले लिया। फॉर द प्रेजेंट केस, हम चूंकि अपनी कैलकुलेशन के दौरान पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे थे, तो जो जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पे ले लिया है, यानी रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। और उस रेफरेंस पॉइंट को, पोटेंशियल को क्या ले लिया? जीरो ले लिया। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई ऐसी क्वांटिटीज जो डिफरेंस के तौर पे डिफाइन की गई हों, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी डिफाइन किया हो, जो कि दो पॉइंट्स के ऊपर किसी क्वांटिटी का डिफरेंस है। ठीक है, याद रखना। तो उस सूरत में जब कभी भी ऐसी क्वांटिटीज को किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफाइन करने की जरूरत पेश आती है, तो उसके लिए हमेशा याद रखिएगा एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होता है। और रेफरेंस पॉइंट ऐसा यूज चूज किया जाता है कि वो ऐसे डिस्टेंस पर हो जहां पर उस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। इसलिए यहाँ पर भी हमने इसको जीरो रखा। जब यहाँ पर जीरो हो गया, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी बी माइनस वी ए केस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा पॉइंट ए जो है वो इन्फिनिटी पर है। तो हमारा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू नॉट। तो क्योंकि हमने अब वी ए को रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, तो वहां पे पोटेंशियल जो है वो उसको हमने जीरो अस्यूम किया हुआ है। तो इस एतबार से वी ए जीरो हो गया। तो वी एट बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट ओवर क्यू नॉट। चूंकि बी जो है कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, तो हम बी बी को ड्रॉप कर देते हैं, यानी बी पॉइंट को तो हम सिंपली कह देते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट
इज इक्वल टू वर्क डन। मैं लिख देता हूँ ये ताकि याद रहे आप लोगों को। पोटेंशियल, बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज equal to the work done in displacing a unit positive charge from infinity infinity to that point। ये अब आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब हमने इसको देखना है। अच्छा, अभी मैं रास्ते में समझाऊंगा कि ग्रेडियंट किसको कहते हैं। तो सपोज हम कर लेते हैं, कंसिडर अ स्पेशल केस in which the electric field is uniform between two oppositely charged plates। Oppositely charged plates। ठीक है स्टूडेंट, यानी वही सिचुएशन जो हमने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए की है, जिसमें ये प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक प्लेट है जिसके ऊपर
नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने प्लेट ए कहा हुआ है, इसको हमने प्लेट बी कहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस और हमने ये भी अस्यूम कर लेते हैं कि ये जो दोनों प्लेट्स हैं, तो मैं बाद में लिख देता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, ये हमें पता है किसके बराबर है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। Hence, work done between moving two plates AB is equal to minus Q naught E। सॉरी, यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, Q नॉट E ही आएगा। मैं बता देता हूँ कि किस लिए ऐसा है। ये इसलिए ऐसा है कि साइड पे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डी। और फॉर द प्रेजेंट केस जब ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ जाएंगे, फोर्स वर्क क्या होगी, क्यू ई। और डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान डी है। अब चूंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, तो इस सूरत को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पुट कर दी। इस तरह से हमने वर्क डन मालूम किया। तो वी डी माइनस वी ए, जिसको डेल्टा वी बी कहते हैं, माइनस क्यू नॉट ई ओवर ई डी ओवर क्यू नॉट, ये कैंसल हो गया। वी बी माइनस वी ए is equal to minus ED, P is equal to minus delta V over D। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। Now suppose that plates are very close to each other, then D can be taken as delta R. So E is equal to minus delta V over delta R।
since quantity delta V over delta R gives the maximum value of a rate of change of potential in moving the distance delta R. Hence, quantity delta V over delta R is called gradient of potential so the electric field is equal to the negative gradient of potential of potential। तो यही अब हमने ऊपर हमारा टॉपिक था कि किस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ग्रेडियंट है पोटेंशियल का। तो यहाँ से हमने एक सिचुएशन स्पेशल कंसिडर की और फिर उस सिचुएशन को यूज करके हमने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ द रेडियन। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो सेट करते हैं लेक्चर इनके तौर पे। ये हो सकता है कि सारा कवर ना हो, लेकिन चूंकि ये एक लंबा टॉपिक है तो ये सोमवार वाले दिन एक दिन लेक्चर में पूरा नहीं होगा, तो इसलिए आज ही इसको स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करते हैं कि उसकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो हमें हो जाए। उसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर आपको, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट रह गया पिछले लेक्चर में, वो मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। वो शार्ट क्वेश्चन है, और वो शार्ट क्वेश्चन जो है वो आपके यूनिट के हवाला से है। यूनिट ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस। और टेंशन, टेंशन मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद रखना हमेशा यहाँ पर। जो भी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक तरह से तो हमने डिफाइन किया था, E इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर E नॉट। ठीक है, इस एतबार से इसका ऐसे यूनिट बच्चों बनता है जूल पर कूल, जिसको हमने वोल्ट भी कहा था। ठीक है जी। और अभी एक फार्मूला हमने एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया, जो कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है। नेगेटिव साइन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इसके एतबार से जो यूनिट बन रहा है वो है वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस वोल्ट पर मीटर इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर है यस। और फिर प्रूफ। तो ये है कि हम वोल्ट पर मीटर से स्टार्ट करते हैं, और वोल्ट पर मीटर, वोल्ट किसके बराबर है, न्यूटन वो तो न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट था। जूल पर कूलम यहाँ पे, ये एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे। थोड़ी सी ये एक छोटी सी गलती थी यहाँ पे, जूल पर कूलम। ठीक है, तो इसी एतबार से जूल जो होता है वो वोल्ट जो है पर मीटर जो है वो हमने इसको प्रूफ करना है कि वो न्यूटन, सॉरी, जूल पर कूलम के बराबर है। What is happening? तो ये इस सूरत में हमने वोल्ट पर मीटर जो है इसको जूल पर कूलम के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर को जूल पर कूलम के बराबर हमने प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जूल पर कूलम से। जूल क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, जूल एनर्जी का यूनिट है, या यूं समझ सकते हैं वर्क का यूनिट है, एफ डॉट डी। और इसको हमने समझना है कि न्यूटन, न्यूटन क्या होता है,
वो न्यूटन पर फीट। वोल्ट की डेफिनेशन अब हमने की हुई है पोटेंशियल डिफरेंस से, इस फार्मूले से। वोल्ट को हमने डिफाइन किया था W/Q0, ये ख्याल है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन न्यूटन मीटर पर मीटर। और ये मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच गया न्यूटन पर कूलम। ये ख्याल कीजिएगा वो सारा गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे जूल पर कूलम लिखने की वजह से। तो यहाँ पर एक्चुअली वोल्ट पर मीटर को इसके बराबर साबित करना था, इक्वल साबित करना था। तो मैंने इस वोल्टेज को यानी वोल्ट को लिखा है न्यूटन, वर्क का था ना, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये लिखा। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर पर कूलम इस वोल्ट की जगह पे पुट कर दिया, और मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, और ये न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। तो यहाँ से दिशा का आप इस तरह से लिख लें आर्गुमेंट के तहत, तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3-4 मिनट रहते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं जाते, क्योंकि अब यहीं पे स्पेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।